व्यक्ति की शिक्षण विधियां लिखित अभिव्यक्ति की शिक्षण विधियां। नंबर 1 अनुकरण विधि। अनुकरण विधि। नंबर 2 मांटेसरी पद्धति। नंबर 3 चित्र विधि। नंबर 4 पढ़ो फिर लिखो। नंबर 5 रचनात्मक विधि। रचनात्मक विधि ये 5 विधि है। 1 अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में क्या है? अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट अथवा कॉपी पर अक्षर लिखकर बच्चों से अनुकरण द्वारा उन अक्षरों को लिखने को कहता है। नंबर 2 मॉन्टेसरी पद्धति। मॉन्टेसरी पद्धति में क्या है? इस पद्धति में प्लास्टिक गत्ते लकड़ी से निर्मित अक्षरों को दिखाकर बच्चों को पढ़ने व लिखने का अभ्यास कराता है। नंबर 3 चित्र विधि। चित्र विधि द्वारा चित्रों के नीचे लिखे अक्षर दिखाकर बच्चों को लिखने का अभ्यास कराया जाता है। पढ़ो फिर लिखो इस विधि में पढ़ने का अभ्यास कराया जाता है, फिर लिखने को कहा जाता है। बच्चों के समक्ष पूरा वाक्य लिखकर रख देते हैं, फिर एक एक शब्द को देखकर वह लिखता है, फिर वाक्य से मिलाकर देखता है और अशुद्धियों को सुधारता है। 1 नंबर 5 रचनात्मक विधि। इस विधि में बच्चों के समक्ष अक्षरों को अलग अलग भागों में विभाजित कर सुंदर लिख देते हैं, फिर उन्हें जोड़कर अक्षर बनाना सिखाया जाता है। ये था हमारा लिखित अभिव्यक्ति की शिक्षण विधियां। 1 सुंदर लेखन के गुण। सुंदर लेखन के गुण। नंबर 1 उपयुक्त वातावरण। नंबर 2 बैठने का ढंग। नंबर 3 कागज की आंखों से दूरी है। कागज से आंखों की दूरी। नंबर 4 कलम पकड़ने की विधि। नंबर 5 सीधी लिखाई। नंबर 6 लिपि। नंबर 7 अभ्यास। ये 7 सुंदर लेखन के गुण जो हम बता रहे हैं
सुंदर सुलेख सुंदर लेख को कहते हैं। सुंदर लेख को लिखाने के लिए निम्नलिखित उपाय काम में लाए जाते हैं। हमने बताया नंबर 1, उपयुक्त वातावरण। उपयुक्त वातावरण में बच्चों के बैठने का स्थान स्वच्छ, हवादार तथा प्रकाशमान होना चाहिए। वहाँ शोरगुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबर 2, बैठने का ढंग। लेखन के समय बच्चे को सीधे होकर बैठना 8 से 9 इंच ऊपर होना चाहिए ताकि लिखते समय झुकना न पड़े। कागज की आंखों से दूरी, कागज और आंखों के बीच 10 से 12 इंच का फासला होना चाहिए। नंबर 6, कलम पकड़ने की विधि। कलम को पॉइंट अर्थात नोक से 1 इंच ऊपर पकड़ना चाहिए। अक्षरों की बनावट। नंबर 5, अक्षर सुडौल अर्थात बड़े होने चाहिए। उनकी बनावट बिल्कुल साफ साफ होनी चाहिए। सीधी लिखाई, अक्षरों की सीध ऊपर से एक जैसी होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। लिपि, अनुस्वर, विराम, अर्धविराम, हलंत मात्राओं का प्रयोग बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। अभ्यास, लिखने का अभ्यास करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाना चाहिए। ये था हमारा सुंदर लेखन के गुण। एक बात और है, लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए, कितना फासला होना चाहिए, ये बता रहे हैं। लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच 12 इंच दूरी होनी चाहिए। लिखते समय बच्चों की कुर्सी तथा लिखने की मेज का प्रयोग करना चाहिए या किसी अन्य वस्तु को मेज और स्टूल का रूप दिया जा सकता है। लिखते समय कागज की स्थिति, लिखना सीखने वालों को लिखने का ढंग, लिखाई के प्रकार, कलम पकड़ने का ढंग, बाएं हाथ का उपयोग आदि सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। लिखते समय छात्र को सीधा और संतुलित रहना चाहिए। जांघ सीधी, नीचे का भाग लंब रूप और पैर फर्श पर टिके हुए होने चाहिए। प्रारंभ में बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखना सिखाना चाहिए। सदा सीधे लिखना चाहिए। तिरछे लिखने से कंधे की बनावट पर प्रभाव पड़ता है। लिखने के लिए सीधी लिखावट सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इस लिखावट में बालक का आसन ठीक रहता है और यह लेख अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट व पठनीय होता है। इसमें आंखों पर जोर नहीं पड़ता है, क्योंकि शब्द दोनों आंखों से समान दूरी पर होते हैं। बालक इस लिखावट को कुर्सी पर सीधा बैठकर और कागज को मेज के किनारों के समानांतर रखकर लिखता है। लिखते समय यह भी आवश्यक है कि समय समय पर बाएं हाथ से कागज को सीधा किया जाए तथा दाएं हाथ का प्रयोग कागज को ऊपर नीचे खिसकाने या पलटने में करना चाहिए। ये था हमारा लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच दूरी। ये हमने अभी बताया आपको, लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। ये एक हिसाब होता है पढ़ाई में, जो आपको ध्यान से करना चाहिए। लिखते समय सीधे होना चाहिए, सीधे बैठना चाहिए, अनुशासन में बैठना चाहिए। ये आपका आज हमने बताया लिखित अभिव्यक्ति की शिक्षण विधियाँ, सुंदर लेखन के गुण और लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच की दूरी। ये था हमारा आज का सेकंड सेमेस्टर हिंदी में आज का कार्य है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आपको बार बार कह रहा हूँ, अध्ययन कीजिए। बिना अध्ययन के कुछ नहीं है, अध्ययन कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।